गाइस, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज अनुराग मोहन भटनागर, लॉ ग्रेजुएट फ्रॉम नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी ओडिशा, एंड यू आर वाचिंग लॉक्यूपाई। तो भाई, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड की, जो कि उत्तराखंड सरकार ने अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली में टेबल किया था एंड फिर उसके बाद उसको पास भी कर दिया गया। ठीक है, तो थोड़ी सी हिस्ट्री से स्टार्ट करेंगे। हिस्ट्री ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड, क्या हुआ, कैसे आया, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट्स क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे लिए यहाँ पे एज लॉ एस्पिरेंट्स। ठीक है, तो वो जानेंगे। इसके अलावा बिल के क्या मेन एस्पेक्ट्स हैं, उन पे भी थोड़ी सी नज़र डालेंगे। ठीक है, चलो। तो गाइज, एक और अपडेट मुझे देना था। तो ओसवाल बुक्स आपके लिए एक क्लैट और एलेट की 10 ईयर की सॉल्व्ड क्वेश्चन पेपर्स लेके आए हैं। ठीक है, एंड काफ़ी सारी बुक्स देखने के बाद मेरे अलावा काफ़ी सारे स्टूडेंट्स और टीचर्स भी ये बुक रेकमेंड करते हैं। ठीक है, तो इसमें काफ़ी चीज़ें आपको मिल जाएगी। 100% अपडेटेड है। सबसे पहली बात तो ये 2023 के पेपर्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। फिर एक्सटेंसिव प्रैक्टिस आपको यहाँ पे मिल जाएगी। आप खुद देख सकते हो, मतलब कि 1200 एंड प्लस से भी ज़्यादा क्वेश्चंस आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। हिंट्स, शॉर्टकट्स, एक्सपर्ट टिप्स, सब कुछ आपको यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, कंसेप्ट को आपको प्रॉपरली क्लैरिफिकेशन यहाँ पे इस किताब में मिलेगा। इसके अलावा आपकी इसमें सेक्शन वाइज एनालिसिस भी है, जो कि मुझे काफ़ी अच्छी चीज़ लगी। बहुत कम किताबों में होता है कि सेक्शन वाइज इसमें एक स्ट्रैटेजी होती है, एनालिसिस होता है। अगर किसी का कोई पर्टिकुलर एक सेक्शन वीक है तो वो उस पर स्पेसिफिकली काम कर सकता है, उसकी स्ट्रैटेजी भी यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, और पिछले 4 सालों के एनएलयूज़ के कट ऑफ भी यहाँ पे अपडेटेड हैं। ठीक है, तो अगर आप इस बुक को परचेज़ करना चाहते हो तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, जाके परचेज़ कर सकते हो। ठीक है, मेक श्योर कि उसी लिंक से परचेज़ करो। ठीक है, चलिए गाइस, तो एज़ यूजुअल हमारी पीपीटी की हेल्प की मदद से हम समझते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो यूके मतलब उत्तराखंड है ये। ठीक है ना, उत्तराखंड में जो यूनिफॉर्म सिविल कोड आया है उसका क्या मतलब है। ठीक है, सबसे पहले तो आप जहाँ पे ये वीडियो देख रहे हैं, तो आई वुड रिक्वेस्ट यू कि वहाँ पे आप सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, एंड टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आपको फ्री पीडीएफ्स मिल जाएंगी, शेड्यूल मिल जाएगा क्लासेस का। जनरली हमारी वीकेंड्स पे क्लासेस होती हैं, एवरी वीकेंड। ठीक है, और जो हाईलाइट है इस ग्रुप की वो ये है कि मैं आपको हर रोज़ द हिंदू के इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स भेज देता हूँ। सिर्फ एडिटोरियल्स ही नहीं, जितने भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स उस पर्टिकुलर दिन में आए होते हैं मैं सब भेज देता हूँ। ठीक है, तो आपको पूरा न्यूज़पेपर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलो अब बात करते हैं हमारी उत्तराखंड सरकार ने क्या किया है उसके बारे में। ठीक है, तो उत्तराखंड लेजिस्लेटिव असेंबली ने जहाँ पे बीजेपी है फिलहाल पावर ने, उनको कोई ट्रबल नहीं हुई बिल पास करने में, क्योंकि ऑब्वियसली वो वहाँ पे पावर में है। ठीक है, तो उनकी ऑब्वियसली मेजोरिटी है वहाँ पे असेंबली में, तो उनको क्यों दिक्कत होगी कोई भी बिल पास करने में। ठीक है, अब यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो 3 बड़े प्रोमिस का पार्ट था जो कि बीजेपी ने किए थे जब वो सेंटर में सरकार बनाने वाले थे। ठीक है, उससे पहले जो उन्होंने मैनिफेस्टो निकाला था अपना, तो उसमें 3 बड़े प्रोमिस थे, जिसमें से एक था राम मंदिर का कंस्ट्रक्शन, एक था अबॉलिशन ऑफ आर्टिकल 370, एंड लास्ट था यूनिफॉर्म सिविल कोड इन इंडिया। ठीक है, तो अभी इंडिया का तो पता नहीं, बट उत्तराखंड में जहाँ पे बीजेपी गवर्नमेंट ही है पावर में, वहाँ पे फिलहाल यूनिफॉर्म सिविल कोड आ चुका है। ठीक है, तो इसी के साथ यूनिफॉर्म सिविल कोड कम्स इन अ स्टेट आफ्टर यूनियन टेरिटरी गोवा। ठीक है, ये तो सबको पता है ना, ये तो बहुत बेसिक है कि गोवा में बहुत पहले से यूनिफॉर्म सिविल कोड है। तो क्या हुआ था, जब पोर्चुगीज लोग जा रहे थे गोवा से, तो वहाँ के जो इनकम्बेंट गोवा के लोग थे उन्होंने बोला कि आप ठीक है, आप चले जाओ, आपकी कोई ज़रूरत नहीं है हमको, बट आपने जो ये सिविल कोड बनाया है ये आपने बहुत बढ़िया काम किया, तो इसको हम रख लेंगे। तो 1867 से ही यूनिफॉर्म सिविल कोड वहाँ पे है। ठीक है, तो मतलब हर लॉज के लिए, अडॉप्शन हो गया, सेपरेशन हो गया, इनहेरिटेंस हो गया, प्रॉपर्टी लॉज, सब लॉज सारे लोगों के लिए सेम है इररिस्पेक्टिव ऑफ योर रिलीजन। ठीक है, गोवा में तो ये पहले से ही था, और अब उत्तराखंड में भी हो जाएगा, क्योंकि स्टेट असेंबली में ये बिल पास हो चुका है। ठीक है गाइस, तो अब बात करते हैं थोड़ी सी हिस्ट्री की, हिस्ट्री ऑफ द यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो ये जो 3 फोटोज आप देख रहे हो यहाँ पे अपने सामने, ये फोटोज हैं आपके कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। ठीक है, जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट्स चलती थी, ठीक है, तब की ये फोटोज हैं। तो ड्यूरिंग द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स देयर वर डिस्कशंस टू इंक्लूड यूनिफॉर्म सिविल कोड इन द फंडामेंटल राइट्स सेक्शन। तो इस चीज़ के ऊपर डिस्कशन चल रहा था कि फंडामेंटल राइट्स में यूनिफॉर्म सिविल कोड को इंक्लूड करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए।
अभी तो आप सबको पता है कौन से आर्टिकल में है यूनिफॉर्म सिविल कोड, तो वो है आर्टिकल 44। आर्टिकल 44 फंडामेंटल राइट्स का पार्ट है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। आर्टिकल 44 पार्ट है डीपीएसपी का, ठीक है, जो कि सिर्फ पॉलिसीज हैं, प्रिंसिपल्स हैं, जो स्टेट को जनरली ये प्रिंसिपल्स अप्लाई करने चाहिए, ठीक है। तो ये एक तरह के प्रिंसिपल्स है, कोई मैंडेट नहीं है कि स्टेट जो है वो यूनिफॉर्म सिविल कोड मेंटेन करके चलेगा अपने सिटीजन्स अपनी टेरिटरी में, तो इसलिए उसको डीपीएसपी में डाला गया, ठीक है। तो जब ये डिस्कशन चल रहे थे कि इसको फंडामेंटल राइट्स में डालना है कि नहीं डालना है, तो ऑब्वियसली भाई एक कोनंड्रम जिसको हम कहते हैं वो आ गया था। तो उसके बाद एक सब कमेटी बनाई गई इस सिर्फ इस पर्पस को डिसाइड करने के लिए कि यूनिफॉर्म सिविल कोड कॉन्स्टिट्यूशन में आएगा, ये तो है, बट कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ जाएगा, फंडामेंटल राइट्स में रहेगा कि नहीं रहेगा, ठीक है। और 5:4 की मेजोरिटी से ये डिसाइड हुआ कि उसको इंक्लूड नहीं करना है फंडामेंटल राइट्स में, ठीक है। और ऐसा माना गया कि इंडिया इज अ वेरी वेरी डाइवर्स कंट्री इन टर्म्स ऑफ एवरी कम्युनिटी हैविंग देयर ओन कस्टमरी लॉज, ठीक है। अब तुम एक तरह से यही देख लो भाई, कास्ट कितनी सारी हैं हमारे देश में, ठीक है, सब कास्ट कितनी सारी हैं, तो सबके अलग अलग अपने कस्टम्स होते हैं, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप उनको आज ये बोल दोगे कि आपके जितने कस्टम्स हैं, जितने इतने सारे पुराने सालों से चले आ रहे हैं, वो अगर आप बंद कर दो, अब से एक ही कस्टम होगा, सबके लिए सेम होगा, तो ऑब्वियसली थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, ठीक है। तो यही तब भी डिसाइड किया गया था। एंड बी आर अम्बेडकर जो हैं, पंडित भीमराव अम्बेडकर, उन्होंने बोला था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड डिजायरेबल तो है, एंड ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है, इट शुड रिमेन वॉलेंटरी अंटिल द नेशन वॉज सोशली प्रिपेयर टू एक्सेप्ट इट, ठीक है। ये बोला गया था बाय बी आर अम्बेडकर, ठीक है। यूनिफॉर्म सिविल कोड वैसे तो आना चाहिए, अच्छी चीज़ है, बट वो तभी आना चाहिए जब जो हमारा देश है वो वॉलेंटरी हो, अपनी खुद इच्छा से चाहे कि हाँ भाई अब यूनिफॉर्म सिविल कोड आ जाना चाहिए, ठीक है। बट उत्तराखंड में तो आ गया है, ठीक है। तो भाई 2018 में लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने रिलीज करा था एक कंसल्टेशन पेपर ऑन रिफॉर्म ऑफ फैमिली लॉ, जहां पे उन्होंने बोला गया था कि फॉर्मुलेशन ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड इज नाइदर नेसेसरी नॉर डिजायरेबल एट दिस स्टेज, ठीक है। तो 2018 में ये लॉ कमीशन की बात हो रही है, ठीक है, 2018 में, अभी वाले लॉ कमीशन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। 2018 में जो लॉ कमीशन आया था, ठीक है, उन्होंने ये बोला था कि तब हमें ज़रूरत नहीं थी यूनिफॉर्म सिविल कोड की, और तब ऑल ओवर द इंडिया की बात हो रही थी, ठीक है। अभी फिलहाल यूनिफॉर्म सिविल कोड तो सिर्फ उत्तराखंड में आया है। और ये जो लॉ कमीशन ने गैदर किया था, ये जो स्टेटमेंट है, ठीक है, ये आया था यहाँ से कि जो जनरल पब्लिक है वो सोसाइटी चाहती है, सोसाइटी वॉज नॉट रेडी टू गिव अप देयर कस्टमरी लॉ एज सच। जैसे मैंने पहले बताया कि भाई इतनी सारी कास्ट हैं, इतनी सारी सब कास्ट हैं, तो सब कोई कंफर्टेबल नहीं होगा सिर्फ एक लॉ में गवर्न होने से, है कि नहीं। ऑल्सो गाइज एक और अपडेट, तो रिसेंटली ही हम इंस्टाग्राम पे भी आ चुके हैं, जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया था, ठीक है। तो इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हो, ये यूज़र नेम है लॉक्यूपाइड, बड़े आसानी से हमें बाय गॉड्स ग्रेस ये सेम यूज़र नेम मिल गया, कुछ और हमको चीज़ें नंबर अंबर फलाना ढिमकाना नहीं लगाना पड़ा, ठीक है। तो इस यूज़र नेम पे जाओगे, सर्च करोगे इसको, तो आपको चैनल ये चैनल की आदत लगी हुई है, तो आपको ये अकाउंट मिल जाएगा, इसको सब्सक्राइब, इसको फॉलो कर लेना, ठीक है। काफ़ी सारे अपडेट्स यहाँ पे भी हम डालते रहेंगे, ठीक है। तो गाइस फाइनली अब बात करते हैं हमारे लास्ट टॉपिक की, जो कि है मेन एस्पेक्ट्स ऑफ द बिल, ठीक है। तो सबसे पहला मेन एस्पेक्ट है कि मैरिजेस विल ओनली टेक प्लेस बिटवीन वन मैन एंड वन वुमेन, ठीक है। तो यहाँ पे सेम सेक्स मैरिज का कोई स्कोप नहीं है, ठीक है। 21 ईयर्स है एज लिमिट फॉर बॉयज एंड 18 ईयर्स है फॉर एज लिमिट ऑफ गर्ल्स, ठीक है। सेकेंड, मैटर्स ऑफ डाइवोर्स में मेन एंड वीमेन विल हैव सेम राइट्स, ठीक है। तो जो राइट्स मेन के पास हैं वही सेम राइट्स वीमेन के पास भी रहेंगे इन द मैटर ऑफ डिवोर्स, ठीक है। थर्ड पॉइंट जो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि इफ वन पर्सन इन अ मैरिड कपल चेंजेस देयर रिलीजन विदाउट द कंसेंट ऑफ द अदर, देन दैट अदर पर्सन विल हैव द राइट टू फाइल फॉर अ डिवोर्स एंड मेंटेनेंस, ठीक है। तो इसका सीधा से सिंपल सा मतलब ये है कि ए और बी दो एक कपल है, ठीक है। इसमें से ए जो है वो जाके अपना रिलीजन चेंज कर देता है, ठीक है, कन्वर्ट हो जाता है किसी और रिलीजन में। तो यहाँ पे बी को पता नहीं होता है कि ए ने ऐसा कुछ कर दिया है, तो जब बी को पता चलेगा तो बी फाइल कर सकता है या कर सकती है फॉर डिवोर्स, ठीक है। और यहाँ पे ए को मेंटेनेंस देना पड़ेगा बी को, अगर डिवोर्स सक्सेसफुल हो जाता है तो, ठीक है। एंड इट विल ऑल्सो प्रोहिबिट अ सेकेंड मैरिज ऑफ द इफ द स्पाउस इज अलाइव, ठीक है। तो पॉलीगैमी का भी यहाँ पे कोई स्कोप नहीं है, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं तो ये अब मैंडेटरी हो जाएगा फोर्थ पॉइंट कि आपको मैरिजेस जो हैं वो रजिस्टर कराने पड़ेंगे, ठीक है। एंड डिवोर्सेस फेलिंग विच द कपल विल बी डिप्राइव्ड ऑफ गवर्नमेंट फैसिलिटीज। तो यहाँ पे सिर्फ मैरिज की बात नहीं हो रही है, मैरिज के तो आपको रजिस्टर करवाना पड़ेगा ही पड़ेगा, आपको डिवोर्स भी रजिस्टर करवाना पड़ेगा, ठीक है। कि अगर किसी दो कपल का ए और बी का डिवोर्स हो गया है तो आपको प्रॉपर अथॉरिटी के पास जाके रजिस्टर कराना पड़ेगा, ताकि उनके पास एक डेटा रहे कि हाँ ठीक है ये कपल था और इनका अब डिवोर्स हो गया। अगर आप ऐसा नहीं कराते हो तो उत्तराखंड गवर्नमेंट की तरफ से जितनी भी आपको फैसिलिटीज़ मिलती हैं वो नहीं मिलेंगी, ठीक है। एंड डिवोर्स और डोमेस्टिक डिस्प्यूट है अगर कस्टडी ऑफ एनी चाइल्ड अप टू 5 ईयर्स ऑफ एज का, तो नेचुरली वो हमेशा मदर के पास रहेगी, ठीक है। अगर चाइल्ड की एज अप टू 5 ईयर्स है, ठीक है, मतलब 5 साल से कम, तो हमेशा बाय डिफ़ॉल्ट जो चाइल्ड है उसकी कस्टडी मदर को मिलेगी, ठीक है, फादर को नहीं मिलेगी। फिफ्थ पॉइंट जो है कि अगर कपल जो है वो रजिस्टर अपना लिव इन स्टेटस भी आपको रजिस्टर कराना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप किसी के साथ लिव इन रिलेशनशिप में हैं, यहाँ पे ए और बी की ही फिर से बात ले लो, ठीक है, ए और बी का ही एग्जाम्पल ले लो। अगर वो लिव इन रिलेशनशिप में आते हैं तो आपको विद इन अ मंथ, ठीक है, 1 मंथ की आपको डेडलाइन है आपके पास, 1 मंथ के अंदर अंदर आपको अपना लिव इन रिलेशनशिप भी रजिस्टर कराना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप नहीं कराते हो तो पनिशमेंट है अप टू 3 मंथ्स, ठीक है, मैक्सिमम पनिशमेंट है 3 मंथ्स, 3 मंथ्स जेल, ठीक है, सीधा जेल हो सकती है भाई। एंड चिल्ड्रन जो कि बॉर्न होते हैं आउट ऑफ सच लिव इन रिलेशनशिप्स उनको लेजिटिमेट चिल्ड्रन कहा जाएगा, ठीक है, दे आर नॉट इलेजिटिमेट चिल्ड्रन, उनको लेजिटिमेट चिल्ड्रन कहा जाएगा, ठीक है। लास्टली तो सिक्स्थ सिक्स्थ होगा ना ये, वो फिफ्थ था, ये सिक्स्थ होगा, यस। तो प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस की अब बात करते हैं। रिलेशनशिप्स की हो गई, डिवोर्स की हो गई, ठीक है, मिनिमम एज लिमिट टू मैरी की हो गई। अब प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस की बात करते हैं। तो इक्वल राइट्स मिलेंगे प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस में एज वेल एज सन्स एंड डॉटर्स को, ठीक है। कोई डिस्टिंक्शंस नहीं होंगे बिटवीन लेजिटिमेट, इलेजिटिमेट, बायोलॉजिकल, अडॉप्टेड, चिल्ड्रन बॉर्न थ्रू सरोगेसी, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा इन पांचों कैटेगरी में, ठीक है। सारे बच्चे समान रूप से बराबर कंसिडर किए जाएंगे प्रॉपर्टी की इनहेरिटेंस में, ठीक है। कोई ये नहीं बोल सकता कि ये जो मेरा कोई फलाना ढिमकाना भाई है, ये बायोलॉजिकल चाइल्ड नहीं है मेरे पेरेंट्स का, तो इनको प्रॉपर्टी मत दो, ऐसा नहीं हो सकता है। चाहे बायोलॉजिकल हो चाहे ना हो, चाहे लेजिटिमेट हो चाहे इलेजिटिमेट हो, चाहे अडॉप्टेड हो, ठीक है, सबको प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस का पार्ट बनने का पार्ट मिलेगा, ठीक है। लास्टली अगर डेथ हो जाती है एक पर्सन की तो उसकी जो वाइफ होंगी एंड चिल्ड्रन होंगे उनको शैल बी गिवन इक्वल राइट्स इन हिज प्रॉपर्टी अलोंग विद द पेरेंट्स, ठीक है। तो एक पर्सन है ए, ठीक है, उनकी वाइफ है बी, तो अगर ए की डेथ हो जाती है फॉर सम रीज़न तो इनके जितने भी चिल्ड्रन हैं सबको इक्वल राइट्स मिलेंगे प्रॉपर्टी में, प्लस ए के पेरेंट्स को भी, ठीक है, पेरेंट्स ऑफ ए इफ दे आर अलाइव, ठीक है। इससे पहले क्या होता था कि मदर के पास राइट्स होते थे ऑफ द डिसीज प्रॉपर्टी, प्रीवियसली ओनली द मदर हैड द राइट्स इन द डिसीज प्रॉपर्टी, अब उनके चिल्ड्रन भी होंगे एंड उनके पेरेंट्स भी होंगे, ठीक है। तो गाइज इसी के साथ ये वीडियो यहाँ पे खत्म होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल पर नया सब्सक्राइब कर लेना एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करना चैनल को, ठीक है। इसके अलावा हम इंस्टाग्राम पे भी आ चुके हैं, ठीक है, तो वहाँ पे भी आप फॉलो कर सकते हो, ठीक है, वहाँ पे भी काफ़ी सारे अपडेट्स आते रहेंगे, ठीक है। चलो बाय बाय।